ठीक है जाटव साहब, आपने सुना है भरोसा बहुत ज्यादा मजबूत है जिस ओर इशारा चौहान साहब कर रहे हैं। आपके पार्टी में कुछ नेता कहते हैं कि मुसलमान वोट देते हैं, कुछ नेता कहते हैं मुसलमान वोट भारतीय जनता पार्टी को नहीं देता। फिर भी आप क्यों प्रयास कर रहे हैं? आपको लगता है कि कुछ मुसलमान वोट आपके पक्ष में आ सकता है या फिर इसका नतीजा सिफर रहने वाला है? देखिए, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ये अगर कहीं पर अपने अस्तित्व में है तो केवल झूठ की राजनीति के आधार पर है। धर्म और जाति का जो झूठा नैरेटिव ये समाज के बीच में बोलते हैं, विशेष रूप से अनुसूचित जाति, मुस्लिम वर्ग और यादव वर्ग के बीच में उनको बहकाना, उनको डराना। आप ये मान करके चलो कि मुसलमानों को इस कदर डरा रखा है इन्होंने भाजपा से कि अगर भाजपा की सरकार रहेगी तो न मालूम क्या हो जाने वाला है। अरे आप डर कम कर दो जाटव साहब, आपकी सरकार है, आप डर कम करिए। बात ना बोलना है जगदीश जी, बात अपनी बात बोलना प्रवक्ता है आप। तो जिस तरीके से कांग्रेस और ये समाजवादी पार्टी ने जो डराने का जो काम किया पिछले 11 वर्ष में, हमारे काम ने जो डेवलपमेंट का काम हुआ, हिंदू मुसलमान किसी को उसकी जाति नहीं बल्कि उसकी जरूरत के आधार पर सुविधाएं मिली। आज उस चीज का लाभ सब लोग ले रहे हैं। इनके तमाम झूठे नैरेटिव जो हैं वो उपचुनाव में भी पिछले उसमें स्पष्ट हो गया। और जिस तरीके से खुदाकी में जहाँ पर ये अपना एक क्षेत्र वर्चस्व समझते थे, वहां पर मुसलमानों ने इनको जमीन चटा दी, बुरी हालत करी। 10 में से सिर्फ एक सीट लेकर के जो है ना समाजवादी पार्टी अपने पीठ पर पा रही है। मुसलमान जो है पूरी तरीके से समाजवादी पार्टी और कांग्रेस से बेजार हो चुका है और मुस्लिम को दिख रहा है कि अगर अपना और बच्चों का भविष्य बनाना है तो भय में नहीं बल्कि कांग्रेस भाजपा में भरोसे के साथ में चलना होगा। और सही मायने में आप देखना कि इस बार जो है 2027 उत्तर प्रदेश के चुनाव में आप मुस्लिम मतदाताओं को भाजपा में बहुत बड़ी तादाद में जो है मैं मान करके चलता हूँ कि 20% से ज्यादा वो वोट जो है इस बार हमें मिलेगा मुसलमान का। और धीरे धीरे ये बढ़ता जाएगा ताकि इनकी भागीदारी भी जो है सत्ता में बने। और उस चीज को मैं समझता हूँ कि पूरी तरीके से मुस्लिम समाज का जो सम्रांत वर्ग है वो समझ भी पा रहा है और वो आने वाले दिनों में भाजपा को पूरी तरीके से तन्मयता के साथ में सहयोग देना। जिस कॉन्फिडेंस में रहते हैं कि भाई कुछ मुसलमान या फिर धीरे धीरे ही उनका रेशियो बढ़ेगा, आपको वोट देंगे, क्या अंदर से भी आप मानते हैं? क्योंकि आप जो पॉलिसीज लाते हैं, चाहे यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात हो या फिर जिस तरह से जो मस्जिदों का प्रकरण चला है, जो मस्जिद शाही मस्जिद का मामला हो, जो ना उसमें डर लगता है मुसलमानों के, और लेटेस्ट वक्फ का मामला हो, इन तमाम प्रक्रियाओं को देखने के बावजूद भी क्या मुसलमान, एक आम मुसलमान आपके साथ आने को राजी तैयार होगा? बहुत अच्छी बात आपने कही। सबसे पहले तो यहाँ पर मैं आपको थोड़ा ध्यान करा दूं जी, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने जिस तरीके से पीडीए पर चुनाव लड़ा, पीडीए के नाम पर चुनाव लड़ा, उसके बाद में सबसे बड़ा धोखा पीडीए को ही दिया। नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे जी जो हैं, उन्होंने उनको नेता प्रतिपक्ष बनाया। वो कौन से पीढ़ी से आते हैं? तो जाहिर सी बात है कि ब्राह्मण समाज से, ब्राह्मण अन्य से जो है ना वोट लो और उसके बाद में ब्राह्मण को जो है नेता प्रतिपक्ष बना दो। इससे बड़ा झूठ क्या होगा? इससे बड़ा धोखा पीडीए के साथ में क्या होगा? इससे बड़ा मुस्लिम समाज के साथ में धोखा क्या होगा? आप स्पष्ट रूप से देख पा रहे हैं। और इसीलिए जो वारसी साहब ने जो कही है ना, बात की तेज पत्ते की तरह इस्तेमाल करते हैं, बिल्कुल ठीक उसी तरीके से समाजवादी पार्टी केवल मुसलमान को इस्तेमाल कर रही है। अब दूसरी बात, वक्फ बिल में संशोधन जो है वो केवल और केवल मुसलमान के हित के लिए है, मगर वक्फ चला जाएगा तो मुसलमान का अहित हो जाएगा, ऐसा झूठा नैरेटिव करके इन्होंने किस तरीके से मुस्लिम समाज को भड़काने की कोशिश की। मगर सही मायने में वक्फ का अब लाभ जो है मुस्लिम समाज को होने वाला है। मुस्लिम समाज देखा है कि किस तरीके से वक्फ की संपत्ति या वक्फ के नाम पर
जो माफियाओं ने जो है ना कैप्चर कर रखी है, उससे मुक्ति मिलने का समय आ गया और भाजपा सरकार ने उसके ऊपर जो है ना कदम बढ़ाया। अब उनको इस चीज का बोध हो रहा है कि हाँ, आने वाले समय में जो वक्त की संपत्तियां हैं उनका जायज इस्तेमाल होगा और उसका जायज इस्तेमाल का लाभ जो है वो सीधे तौर पर मुस्लिम वर्ग को मिलेगा। नहीं, खैर वो बात आप कह रहे हैं ठीक है, वो तो डिबेटेबल भी है कि मुस्लिम वर्ग का लाभ जो है वो मुस्लिम वर्ग में बहुत सारे लोग हैं जो इस बात से इत्तेफाक रख सकते हैं कि इससे लाभ होगा। कुछ लोग वैसे भी हैं जो कह रहे हैं कि नहीं, दमनकारी नीति है। इन सबके बीच राज शर्मा साहब भी बतौर प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी से हमारे साथ जुड़ चुके। तो उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन मैं अपनी पार्टी का लोगों को नागरिक न समझ के एक गुलाम और या प्रजा समझती है, जिससे देश का नुकसान हो रहा है और देश के जो आने वाली हमारी संतानें हैं उनके लिए बड़ा नुकसानदायक है। और मैं तो ये मानता हूँ कि देश की जनता भारतीय जनता पार्टी को जान चुकी है, इसकी सरकार की नीयत और खोट को जान चुकी है और मुझे लग रहा है कि इस बार देश के वोटर इसको उखाड़ फेंकेंगे। ठीक है, मैं आप सबसे सर एक अक्रॉस स्टेट्स यह लागू होता है। जाटव साहब, AIMIM को आप कितना फैक्टर मानते हैं और आपको लगता है क्या AIMIM जितना स्ट्रांग होगा आपकी पार्टी उतनी स्ट्रांग होगी? देखिए, सही मायने में पिछले दिनों की घटनाओं को देख करके इंडिया अलायंस का विशेष रूप से समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का जो चेहरा है, राष्ट्र विरोधी चेहरा, वो ऑपरेशन सिंदूर का इन्होंने जिस तरीके से उस पर जो पाकिस्तान का पक्ष लिया है स्पष्ट हो गया है और देश की जनता जो है वो बहुत अच्छी तरह देख रही है कि ऑपरेशन सिंदूर पर प्रश्न खड़े करने वाला समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ये नेतृत्व जो है वो किसी भी सूरत में देश का भला नहीं चाहता। तो स्वाभाविक बात है कि यहाँ के जो नागरिक हैं इन दोनों को तो पूरी तरीके से नकारने वाले हैं। बेशक से चाहे कितना ये छाती पीटे कि हमें वोट मिलेगा, मगर इनको देश की जनता जो है पूरी तरह नकार चुकी है और देश के साथ जो भी राष्ट्रवादी विचारधारा के साथ चल रहे हैं उनको लाभ डेफिनेटली मिलेगा, उसमें कोई भी पार्टी हो सकती है। और साथ ही साथ हमने जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर को जो है बेहतरीन तरीके से अंजाम दिया है उसका हमें लाभ मिलेगा। देश की जनता जानती है कि देश के अंदर भी और बाहर की सुरक्षा का काम हमारी पार्टी मोदी जी के नेतृत्व में कर रही है, इसलिए देश जो है वो मजबूत हाथों में है, इसे और मजबूत करने की आवश्यकता है। ठीक है शर्मा साहब, वोटों के बिखराव का आपको डर है क्या? क्योंकि AIMIM ने क्या कुछ किया था बिहार विधानसभा चुनाव में पिछले बार, ये किसी से छुपा नहीं है, कोई नहीं सोच सकता था 5 सीटें वो झटक लेगी। क्या उसे अंडरमाइन किया जा सकता है उत्तर प्रदेश की राजनीति में भी, या आप भी आश्वस्त हैं हर किसी के?